कुर्मी समुदाय की मांग को लेकर अग्रसेन भवन में बैठक आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित। आज दिन रविवार शाम 3 बजे अग्रसेन भवन में कुर्मी समुदाय की प्रमुख मांगों पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में समुदाय के प्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांगों पर उचित समाधान की अपील की। बैठक में समुदाय ने अपने प्रदर्शन और रेल रास्ता रोकने जैसे आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया। प्रतिनिधियों ने सरकार से सहानुभूतिपूर्वक उचित कार्रवाई करने की अपील की है। बैठक के बाद कुर्मी समुदाय के नेताओं ने बताया कि वे शांति और संवाद के माध्यम से अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर पुनः आंदोलन के लिए सक्रिय होंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो 20 सितंबर से कुर्मी समुदाय का जो बहुत ही पुराना मांग था, उसको लेकर के हम लोग रेल टेका डहर छेका बोल के पूरे छोटानागपुर पठार में यानी कि अनंत काल के लिए, जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब तक के लिए रेल सड़क मार्ग रोकने का आंदोलन घोषणा किया गया था 20 तारीख से, यानी कल से, पिछले कल से था। तो उसमें हम लोग कल जो वार्ता हुआ पुनसिया में, वहाँ आप लोग भी बहुत लोग होंगे, तो वहाँ जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा हम लोग का जो मांग है, 5 सूत्री मांग है, उस पर जाकर के उचित पहल का आश्वासन हुआ। बोला 75 तो उसके आश्वासन पर हम लोग इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिए हैं। ये जो गोड्डा हंसडिया जो मार्ग है, जहाँ हम लोग का यहाँ जो छोटानागपुरी कुर्मी जनजाति परिषद संथाल परगना, ये संथाल परगना में जो छोटानागपुरी कुर्मी है यानी आदिवासी कुर्मी है ना, तो ये अपना जो था यहाँ करने का, इस मार्ग में इस आंदोलन पर ये तय हुआ है स्थानीय प्रशासन से कि जब उचित पहल का आश्वासन पर संतोषजनक वार्ता के बाद हम लोग इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं, है ना। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। क्या वार्ता हुई? किनसे हुई, राज्य से कि केंद्र से? नहीं, हम लोग का स्थानीय प्रशासन से हुआ है। सारे जगह जो है ना, स्थानीय प्रशासन ही जाकर के ही किए हैं कि आप लोग का जो है जितने यूनिट जो आंदोलन हुआ, जो 100 जगह लगभग का जो घोषणा था, तो वहाँ जहाँ साहब के लोगों से बातचीत हुआ, जैसे यहाँ हम लोग से हुआ कि आप लोग के प्रतिनिधि मंडल का राज्य सरकार से और संबंधित विभाग से आपका वार्ता तय किया जाएगा और फिर तथ्य जो है, सारे तथ्य पर बात होगा और बात होगा तो निश्चित रूप से हमारे पास मजबूत तथ्य है। और अगर बात नहीं बनती है तो फिर आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? एकदम रणनीति है। हम तो एकदम आंदोलन का तो हम तो बोले स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा आंदोलन, है ना। जैसे ही लगेगा, क्योंकि देखिए अब हम लोग 75 साल इंतजार किए हैं आवेदन अनुनय विनय के आधार पर, और अब जाकर के और अब इंतजार नहीं, अगर जैसे ही हमको लगे, क्योंकि अब हम लोग को डर है कि ये आज़ाद भारत हमारा आदिवासी पहचान के साथ तो नहीं खेल रहा है ना। जो संविधान हमको संरक्षण का गारंटी देता है आदिवासी को, संविधान ये अधिकार किसी को नहीं दिया है भारत में, भारत का संविधान, कि हमारा रूढ़ी परंपरा आदिवासियत के साथ छेड़छाड़ करे, है ना। तो हम लोग तो संविधान के लोग हैं, है ना। संविधान हमारा संरक्षण का गारंटी सुनिश्चित करता है ना। तो ये देखिए, सबसे पहला दोषी तो उस समय का तत्कालीन जो 6 सितंबर 1950 जब भारत में अनुसूचित जनजाति नाम का सूची अस्तित्व में आया पहला बार, उसे इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। आप सही बात बोल दिए। देखिए, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति दो अलग अलग चीज है। वैसे आदिवासी शब्द का भी बहुत पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन आदिवासी को ही अनुसूचित जनजाति में ले जाया जाता है विशेष संरक्षण के लिए, उसका जनजातीय गुण का, उसके आदिवासियत का संरक्षण के लिए उसको शेड्यूल ट्राइब में ले जाता है। संविधान ये बनाया है कि इसमें करके और उसको संरक्षण दिया जाए, उसमें आदिवासी ही जाने के लिए अधिकृत होते हैं, है ना। तो 1950 में 6 जनवरी 1950 को भारत सरकार को जितने भी अनुशंसित आदिवासी थे केंद्र सरकार के पास, है ना, उसके लिस्ट में सारे को अनुसूचित जनजाति में करना तय हुआ था, है ना। इसी के लिए अनुसूचित जनजाति का सूची बनना था। तो 1931 के जनगणना को आधार बनाया गया था कि उसमें कौन कौन आदिवासी है।
तो उसमें ये जो है हम लोग का 1931 में उड़ीसा और बिहार एकत्रित राज्य था। तो वहाँ से 13 जनजातीय अनुशंसित थे, 13 आदिवासी समुदाय, जिसमें से हम कुड़मी भी थे। संथाल हो, मुंडा, खड़िया, उराव, इस तरह से 13 समुदाय अनुशंसित थे, जिसमें से कुड़मी भी उस समय का अनुशंसित आदिवासी है। यानी भारत सरकार जो अभी जो मांगता है ना, देखिए अभी यह कंफ्यूजन क्या हो रहा है, ये कहाँ से समस्या उत्पन्न कैसे हुआ कि हम लोग का जो है ना, हम जो नए लोग अभी जो बैठ रहे हैं या उस समय जो हुआ, तो शामिल करने का मतलब वो ये समझ रहे हैं ना कि कोई नया समुदाय शामिल हो रहा है, जबकि हम तो पुराना आदिवासी है, हमको जांच का कोई आवश्यकता नहीं है, टीआरआई का आवश्यकता नहीं है, राज्य से अनुशंसा, क्योंकि हम अनुशंसा थे तभी तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से हमको मुक्त किया ना भारत सरकार। फिर राज्य सरकार यहाँ अनुशंसा करता है कि हाँ ये लोग मुक्त है। अभी भी हम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से मुक्त है। हम लोग के ऊपर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता, हम लोग परंपरागत तरीके से शासित हैं। हम लोग का जो महत्व पर गणित व्यवस्था है वो काफी है हम लोग के लिए उत्तराधिकार तय करने के लिए। तो हम लोग अनुशंसित आदिवासी, खाली हम लोग को उस समय जो छोड़ दिया गया है, तो उसमें भारत सरकार सुधार करे और उसी तारीख से 6 सितंबर 1950 से ही हमको आदिवासी स्वीकार करे। हम ही नहीं बोल रहे कि तुम हमको अभी तुम शेड्यूल ट्राइब करोगे, आप वो नहीं चलेगा। हमको उसी समय से आप भूल स्वीकार करो और 6 सितंबर 1950 से एसटी के रूप में मानो हमको, और ये 75 साल का खामियाजा भी चाहिए हम लोग को। ये 75 साल में जो हमने खोया वो खामियाजा भी सरकार हमको दिए, मुआवजा भी दी, ये बेसिक है। दूसरा है कि कुड़मी का जो हम लोग जो 5 मांग को ब्रीफ कर देते हैं, तो भाई कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में उसको अधिसूचित किया गया, ठीक है, भारत सरकार के संविधान के 8वीं अनुसूची में। तीसरा है कि जनगणना जो आने वाला है, इसमें कुड़माली भाषा का भी गिनती का एक सेपरेट कॉलम हो कुड़माली भाषा के लिए, जिसमें हम लोग दर्ज करा सकें कि ये हमारा भाषा है। और उसके बाद चौथा मांग था कि ये जो हम लोग का सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है, ये रीजनल लेवल का हम लोग का मांग है, यहाँ का संताल पढ़ना का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो आपका रांची विश्वविद्यालय में, हजारीबाग में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में, सारे जगह उड़ीसा में सब जगह कुड़माली भाषा विभाग है, जहाँ लोग अपने कुड़माली भाषा में जो सो अध्ययन भी करते हैं और खोज और रिसर्च तक भी जाते हैं, पीएचडी भी करते हैं। तो वो व्यवस्था एक कुड़माली भाषा विभाग का एक यहाँ भी विश्वविद्यालय में भी एक उसको ही करे, क्योंकि ये द्वितीय राजभाषा है। और पहला जिस समय झारखंड राज्य नहीं बना था, जिसमें क्षेत्रीय भाषा विभाग बिहार के रीजन में बना, उस समय से शुरुआत से ये यहाँ का इस क्षेत्र का भाषा के रूप में ही मायने रहा है, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे में यहाँ का सबसे बड़ा भाषा बताया गया है, जो ग्रियर्सन साहब ब्रिटिश काल में किए थे, कि पूरे छोटे नागपुर पठार को कुड़माली भाषा भाषी क्षेत्र के रूप में, बाहुल्य के रूप में दिखाए हैं। तो इस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि एक भाषा है, सबको इसका लाभ मिलेगा। तो ये प्रमुख मांगे हैं। मेरा हम संजीव कुमार महतो, ये छोटा नागपुर कुड़मी जनजाति परिषद संथाल परगना जो है, इसके संयोजक मंडली के हम सदस्य हैं और आजसू पार्टी के हम सेंट्रल सेक्रेटरी हैं।